हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद बुक मैराथन की जय। सो बहुत अच्छा लगा आप लोग सब लोग कल बुक डिस्ट्रीब्यूशन किए। कल कौन कौन थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में? आज कौन कौन है? नहीं है, एग्जाम है। अच्छा चलो, अच्छा हुआ, टॉपिक मिल गया आज का। गुड। कल जो फोटोज माता जी ने खींचे थे और ग्रुप पे डाले थे, वो मैंने ऐसे ही गोखलेश्वर प्रभु को मैंने फॉरवर्ड कर दिया। गोखलेश्वर प्रभु जानते हैं आप लोग कौन है वो? कौन है? क्या? I'm not glorifying me, but you have to understand on which under you are taking training. आप लोग को लग सकता है कि बहुत मैं ऑर्डरिंग या एक्सपेक्टिंग बहुत ज़्यादा करवा रहा हूँ, ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। तो मैंने ऐसे ही गोखलेश्वर को फॉरवर्ड किया, क्योंकि एक ग्रुप है हमारा काउंसिलर्स का, उसमें बहुत कुछ चल रहा था एक हफ्ते से। कुछ डिवोटीज लोग, वो ये रिकॉर्ड हो रहा है, धनंजय को बोलना पड़ेगा इसको निकालने, पॉलिटिक्स है ये। तो उस ग्रुप में कुछ संकीर्तन डिपार्टमेंट पे ब्लेम कर रहे हैं कि हमारा स्कोर नहीं हो रहा है क्योंकि अभी तक संकीर्तन डिपार्टमेंट ने स्टॉल के लिए रेलवे की परमिशन नहीं ली है। सो ऐसे कुछ सीनियर्स ने ऐसे कमेंट किया। देन देयर वाज अ वेरी बिग लेटर बाय गोखलेश्वर प्रभु ऑन संकीर्तन डिपार्टमेंट। ये काउंसिलर ग्रुप में आया था वो। मैं आपको पढ़ाता हूँ उसको। लेटर कहाँ गया वो? तो उस लेटर में लिखा था उन्होंने कि रीजंस बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग परमिशन ऑन रेलवेज। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे कोई मुस्लिम बैठा हुआ है, वहाँ पे पोस्ट पे भी कोई मुस्लिम आ गया है। तो अभी वो सेंट्रल पे रेलवे दिल्ली तक गया अभी बात निकालने के लिए। तो बहुत कुछ बड़ा लेटर भेजा उन्होंने, और फिर मैंने उनको ये भेजा। और देखो ये क्यों मालूम है, मैंने ऐसे ही भेजा, पता नहीं भगवान को भेजना था मेरे से। कल भी मैं जब ये शाम को मैं बहुत बिजी था, फिर मैं घर पे आया, उसके बाद मैंने बोला कल का है तो कम से कम मैं भगवान का, भगवत गीता का एक श्लोक जो भगवान का है 18वें अध्याय में कि जो मेरे प्रचार करता है उसका उसका मैं श्लोक पढ़ लेता हूँ। सो मैंने जैसे भगवत गीता खोली, अभी अंदाज है ना भगवत गीता पढ़ते हैं, उनको पढ़ते हैं मालूम है 9वां अध्याय के लिए कितना पेज पे रखना पड़ेगा, दूसरा अध्याय पढ़ना है तो कितना पेज पे आपको हाथ रखना पड़ेगा। वो समझ रहे हैं क्या? वो पढ़ने वाले को ज्यादा अच्छे से मालूम पड़ता है। तो मैंने ऐसे ही पेज 18वां अध्याय पढ़ना है तो मैंने वो उतना पेज छोड़ के मैंने से खोला और वही श्लोक लिखा, वही श्लोक 18.68। तो मुझे लगा अरे देखो, आई वाज सो हैप्पी। और इमीडिएटली आफ्टर 10 मिनट्स जब ये मैंने गोखलेश्वर को भेजा था, तो उन्होंने एक दूसरे ग्रुप में ये फोटो भेजा एंड उन्होंने लिखा कि वो ग्रुप में लिखा ग्रेट आइडिया, क्योंकि मैंने उनको डिटेल में लिखा क्या मैंने भेजा उनको। हरे कृष्णा, टुडे वी आर डूइंग बुक डिस्ट्रीब्यूशन एट आउटसाइड मलाड एंड अंधेरी स्टेशन एरिया, kept all books in a car and parked nearby so all distributor roam around and get the required books from the car। तो ये मैंने ऐसे लिखा हूँ, उन्होंने ऐसे ही कॉपी पेस्ट लिख दिया, दिस इज द एफर्ट बाय अनिरुद्ध चंद्र। सो और फिर बहुत कुछ लिखा है, तो क्योंकि वो एक ग्लोरिफिकेशन है जो मैं नहीं बताना चाहता आपको, इसलिए शांत किशोर ने आपको पूछा क्या किया। मैं उधर बुक लिया तो कल किधर गए? हाँ, क्योंकि वो भी ग्रुप में है ना, क्या किया क्या नहीं किया। तो गोखलेश्वर प्रभु को बोलना था कि अगर करना हो ना तो कैसे भी कर सकते हैं,
परमिशन नहीं है, घर में बैठे सब ब्लेम कर रहे हैं, हमारा बुक्स नहीं हो रहा है, संकेत डिपार्टमेंट परमिशन नहीं ला रहा है। तो ये थोड़ा उनके फेवर में था कि हमने स्टेशन में किया और ये मैंने आइडिया दी। उदय प्रभु गाड़ी लाए थे, तो बुक्स कौन लाया? हम लोगों ने दुकान पे रखवाया था, लेकिन वो आए थे। तो मैंने ये आइडिया ऐसे डाला क्योंकि मैंने उदय को बोला था कि भाई तुम्हारा गाड़ी लाके रखो और तुम्हारा डिक्की में रखेंगे। मैंने ऐसे उदय को बोला था, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। मतलब मुझे लगा हो गया रहेगा ऐसा, लेकिन उनको बहुत अच्छा लगा आइडिया और he was appreciated and today morning also he met me, he hugged me। तो बोलता है this is the enthusiasm we required in book distribution। मैंने कुछ नहीं किया, इनफैक्ट उनको नहीं पता मैं नहीं गया था। तो मेरे पीछे से आया आवाज किसका है? कोई चार्जिंग में लगा है, किसका है? साइलेंट पे रहो। तो यही है हमारा कि हमें इन प्रकार ना कुछ दिमाग लड़ा के सब कुछ करके हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए सेवा में सबको लगाना है। मेरा तो काम वही है। अगर मैं नहीं बोलता तो सब लोग घर पे क्या करते? हाँ, टाइम पास तो नहीं, भग लोग करेंगे, शायद चैटिंग करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, या फिर जो कोटा दिया है 4 घंटे में वो नहीं होता, 4 घंटे शाम का है। तो इसके लिए ये हमारा सौभाग्य है कि जो हम कार्य करने के लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, इट वॉज अप्रिशिएटेड बाय द टेम्पल अथॉरिटीज। क्योंकि ऐसे होता है, सेवा नहीं करनी है ना तो बहुत सारे कारण होते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत सारे कारण हम देते हैं। ऑफिस में खास करके कोई काम करने ऑफिस में बोलता है तो हम बोलते हैं अरे उसने वो नहीं किया, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। कोई हम गलती हमारी मानने को तैयार नहीं। लेकिन अगर उसको हम निग्लेक्ट करके अगर हम उसको सोचे कि हम इसको कैसा नहीं, चलो अब समझो कि नहीं मिला परमिशन, वह सिचुएशन है कि नहीं मिली, तो हम क्या करेंगे? तो हम लोग कम से कम हम 700-800 गीता बांटते हैं, वो स्कोर कम हो जाएगा? नहीं होना चाहिए। हम कुछ ना कुछ दूसरा जुगाड़ लगा सकते हैं। जैसे मैं जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ग्राउंड पूरा एक्टिवली जब करता था तब राजबिहारी प्रभु देखते थे, डीमार्ट जाते थे हम लोग। वैसे आप लोग को भी हर एक जगह पे जाके, इतना ही नहीं, आपको इंडिविजुअल भी आपको अपने जगह पे जाके करना चाहिए। मैं बोलता हूँ कि दुकानों में भी, एक दुकानों में भी जाना चाहिए, बहुत कुछ करने के लिए। गोपाल कृष्ण महाराज को एक बार पूछा गया कि अगर तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुः, ये कैसे होगा? ये प्रश्न पूछा गया कि ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भक्त में ये गुण होने चाहिए, लेकिन हमारे में गुण है नहीं है, तो ये गुण को डेवलप कैसे करें? कैसे करेंगे हम? क्योंकि सुन रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं रहा है। तो उन्होंने बहुत सुंदर कहा, बहुत सुंदर। दिल्ली में ये प्रश्न पूछा गया, तो हम लोग यहाँ पे जो हमारे जंक्शन है जिसमें वो रेड लाइट होती है, उसको हम क्या कहते हैं? सिग्नल कहते हैं। सिग्नल पे हमारी बंबई की भाषा में उसको क्या बोलते हैं? सिग्नल कहते हैं। लेकिन दिल्ली में उसको क्या कहते हैं? हाँ, दिल्ली में उधर नहीं, चौराहा नहीं, दिल्ली में उधर कहते हैं रेड लाइट। रेड लाइट। और हमारे यहाँ वो रेड लाइट एक अलग एरिया है, जिसको हम गलत तरीके से वो रेड लाइट एरिया, कोई बोलेगा रेड लाइट पे जाके करो, तो हम लोग चले जाएंगे उधर। तो ऐसा यहाँ पे है। तो जब मैं सुन रहा था तो मैं बोला ये सिग्नल की बात हो रही है। तब जो महाप्रभु ने कहा कि इसको हम प्रैक्टिकली कैसे अनुभव करेंगे, तो महाराज ने कहा अगर आपको तृणादपि सुनीचेन होना है तो एक भिखारी कैसे सिग्नल पे भीख मांगता है? उसको कोई अपना लाज लज्जा ईगो कुछ नहीं है। वैसे आपको सिग्नल पे जाना चाहिए और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। When you will knock the door, knock the glass, और आप भगवत गीता देने की कोशिश करोगे, तो ये जो एक्ट है ना,
ये एक्ट को क्या कहते हैं कि अपना ईगो हमने साइड में रख दिया है, जबकि हमको ये करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ कर कौन रहा है, भिखारी का है, करेक्ट। लेकिन हम अगर करेंगे तो ये इसको डेवलप करेंगे, क्योंकि इसके लिए क्या लगता है, बहुत बार ऐसे होता है कि किसी को 50 गीता का हमने कोटा दिया है, किसी को 100 दिया है ना, सबको पढ़ा है आप लोग ने। तो कोई क्या करता है, प्रभु जी पैसा ले लो, लेकिन हमको फील्ड पे मत उतारो, ये मत कराओ, पैसा ले लो चलेगा, क्योंकि करना नहीं, क्योंकि वो ईगो है ना, बहुत हर्ट होता है। और जब कोई भगवत गीता देने जाते हैं और वो जब नहीं लेता है तो हमें क्या फील होता है, क्या फील होता है, अरे इतना भगवत गीता लो, अच्छा है, हाँ? लेकिन नहीं होता। लेकिन इसी को कहते हैं प्रैक्टिस। बुक डिस्ट्रीब्यूशन की प्रैक्टिस में क्या है, हमारा ईगो को हम मार रहे हैं। इसलिए महाराज कहते थे कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने से दूसरे का उद्धार नहीं होता, उद्धार उसका करने की हमारी कोई क्षमता नहीं है। हम हमारा प्यूरिफिकेशन के लिए प्रभुपाद ने ये प्रोसेस बनाया है। तो ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन हम दूसरों के लिए नहीं करते, मंदिर के लिए नहीं कर रहे। मंदिर अगर हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हमारी प्यूरिफिकेशन नहीं होगी, हमारे में तृणादपि सुनिचेन नहीं आएगा। ये एक प्रैक्टिस है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने की। नहीं तो इस संसार में आप देखिए, जैसे मैं लास्ट वीक भी बताया था कि दया, ये जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, ये दया है, किसी के प्रति हमें दया दिखानी है। नहीं तो आज दया करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं एनजीओज और बहुत कुछ चल रहा है। हम दया दिखा रहे हैं क्योंकि वो एक जीव है जो प्रभुपाद की किताब पढ़ के वो अपना जीवन का लक्ष्य समझ सकता है। जीवन का लक्ष्य सब लोग भूल गए, सब लोग। अभी तो क्या है, दया मतलब क्या, खाना खिला दो, अभी ठंडी का समय है तो कंबल बांट दो, हाँ, हॉस्पिटल बना दो, स्कूल बना दो, चैरिटी कर दो। ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो क्या करते हैं, हम उसकी दया दिखा रहे हैं, अरे कितना दानवीर है, क्या करे, इसने ये दान दिया, वो दान दिया। लेकिन ये दान देने से क्या होगा, उसका कोई भी उद्धार नहीं होने वाला। जैसे मैंने लास्ट एक लेक्चर में उदाहरण दिया था कि कोई व्यक्ति डूब रहा है लेकिन उसने अच्छा जैकेट पहना हुआ है, तो आप उसको बचा नहीं रहे हो, उसको बोल रहे हो तेरा जैकेट दे दे भाई, उसको डूबने दो। एक अच्छी गाड़ी चला रहे हो, रास्ते पे एक्सीडेंट हो गया है, गाड़ी बहुत अच्छी थी, तो हम किसको बचाएंगे, बोले भाई काम करो, आप साइड में बैठो, गाड़ी हम लेके जाते हैं, गाड़ी की मरम्मत कराते हैं, गाड़ी इंपॉर्टेंट है। नहीं, वो गाड़ी के अंदर जो बैठा है वो इंपॉर्टेंट है ना, वो व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम अभी क्या कर रहे हैं, चैरिटी, बहुत सारी दान, वो सब कुछ जो संसार में प्रचलित है वो शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, शरीर से जुड़ा हुआ है। आज देखिए इतनी सारी हॉस्पिटल बन रही है, इतने सारे डॉक्टर बन रहे हैं, लेकिन बीमारी कम हो रही है, अच्छा बीमारी कम हो रही है, नहीं हो रही है। इनफैक्ट उद्देश्य क्या है हॉस्पिटल बनाने का, पेशेंट ठीक करना उद्देश्य नहीं है, नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर ठीक करना उद्देश्य होता, बिजनेस करो, देखो हॉस्पिटल बिजनेस में जाओ, अभी आए नहीं उन लोग, आने वाले थे आज तो, हाँ मिर्ची लग जाती थोड़ी। उद्देश्य क्या है, अगर पेशेंट कम हो जाए तो रिव्यू मीटिंग होता है क्या नहीं, हाँ भाई टर्नओवर कम हो गया, जबकि हॉस्पिटल का पर्पस क्या था बनाने का, मरीज को ठीक करना, मतलब मरीज कम आने चाहिए, जितने कम मरीज आए उतना अच्छा है। लेकिन हॉस्पिटल बनाने का पर्पस क्या है, पैसा कमाना। उद्देश्य क्या है इस जीवन का, ये हॉस्पिटल बिजनेस है। कोई रोए, जो हॉस्पिटल बनाया जिसने, उसको खुश होना चाहिए ना, कोई पेशेंट नहीं आ रहा है तो खुश होएगा या रोएगा, तो उसका उद्देश्य क्या था, दया नहीं थी, चैरिटी नहीं थी, उसका उद्देश्य क्या था, पैसा कमाना।
ये ऐसा संसार है, इस संसार में सब लोग, सारे जीवात्मा, सब लोग फंसे हुए हैं। 1979 में गोविंद दासी, वो एक एस्ट्रोलॉजर को मिली, पता है ये स्टोरी? एक एस्ट्रोलॉजर को मिली, और ये प्रभुपाद की इतनी प्रिय शिष्य कि उनको प्रभुपाद की एस्ट्रोलॉजी दिखाई। सुना? प्रभुपाद की एस्ट्रोलॉजी उस भक्त ने दिखाई कि हम जानना चाहते हैं हमारे गुरु कौन है। ऐसे अभी भी है जो लोग, दिल्ली में 2-3 भक्त को मैं जानता हूँ जो गुरु महाराज की पत्रिका लेके, भृगु ऋषि का एक जयपुर में बहुत बड़ा है, भृगु के नाड़ी शास्त्र देखते हैं, उन्होंने महाराज का किया था। तो गोविंद दासी को लगा मैं अपने गुरु के बारे में जानूं, तो वो भी गई और 1979 में प्रेडिक्ट किया था, सॉरी 1969 में। उस ज्योतिषी ने जब ये देखा उनकी पत्रिका प्रभुपाद की, तो बोलता है इनकी पत्रिका कोई पढ़ ही नहीं सकता, प्रभुपाद की पत्रिका कोई पढ़ ही नहीं सकता। और अगर कोई आज तक पहले किसी ने इनकी पत्रिका पढ़ी है तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि इनकी पत्रिका कोई पढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि इनकी पत्रिका, जो प्रभुपाद की पत्रिका है, उसमें परफेक्टली सारे ग्रह बता रहे थे। माता जी बता रही थी अपने लेक्चर में कि वो एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि सारी ग्रह इतने परफेक्ट स्थान पे बैठे हैं कि इतना आज तक कोई क्लियर किसी का पत्रिका हो ही नहीं सकता। और फिर आगे पूछा, और चलो ये तो अच्छा, और क्या करेंगे, और क्या करेंगे? तो वो बताते हैं कि इनकी जो पेन है, क्योंकि तभी तो लिख रहे थे प्रभुपाद, तो उसने बताया था कि वो बुक्स लिखते हैं, तो बोलते हैं इनकी पेन जो है ना, वो पेन में शाही नहीं है। एस्ट्रोलॉजर के वर्ड, जो माता ने, जो गोविंद दासी माता जी ने जो कहा वो मैंने कहा, मैं सुना हूँ, बता रहा हूँ कि इनके पेन में शाही नहीं है। तो लिखेंगे कैसे? होता है इनके पेन में शाही नहीं है, इनके पेन में अग्नि है। और ये जो अग्नि है, ये अग्नि में इतनी ताकत होगी कि इस संसार के सारे ताप को मिटा देगी। ये प्रभुपाद के बुक्स का इतना इंपॉर्टेंस जो भक्त नहीं है उसने भविष्यवाणी 69 में कर दी कि ये ऐसी किताबें लिखेंगे जिस किताब को पढ़ के व्यक्ति अपनी सारे त्रित्राप से बच सकता है। ये किताब जो हमारे घर में है, हम बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये किताबें जो बुक्स देख रहे हैं, ये बुक्स नहीं है, ये स्वयं भगवान है। जब स्ट्रेस में होते हैं तो हम क्या सुनते हैं? आप लोग भक्त हो तो गाने नहीं सुनते, लेकिन नॉर्मली अगर किसी को बोले कोई स्ट्रेस में होता है, बहुत तकलीफ, तो क्या कान में क्या लगाता है? सब दुनिया में क्या सुनते हैं कान में? गाने सुनते हैं, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, लॉलीवुड, और भी वुड है, नहीं बहुत है वुड तो, कितने सारे हैं, सबके गाने सुनते हैं। लेकिन ये भगवत गीता क्या है? ये भी एक भगवान का गान है, इसको हम कहते हैं कृष्ण बोल। तो ये भगवान का गान सुनने से हमारा स्ट्रेस जो है वो शरीर का नहीं मिटेगा, हमारे आत्मा का मिटेगा। और ये हमें घर घर जाके समझाना है सबको। नहीं समझेंगे लोग, लेकिन कुछ तो समझे। कल कम से कम आप लोगों ने कितने 1000 लोगों को अप्रोच किया होगा, उसमें से कितनी गई? 28, 29, 30, लेकिन बहुत अच्छा स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर है। 10 साल पहले, 20 साल पहले की अगर मैं बात कहूँ, जब मैं बैंड्रा स्टेशन पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता था, तो मुझे अभी भी याद है, वासुमन प्रभु जो मेरे शिक्षा गुरु थे तभी बचपन में, वो बोलता अनिरुद्ध कैसा करते थे ना, 10 गई तो फिर भी हम लोग सेलिब्रेशन करते थे, 10 बुक बांटी। और तभी ये टेबल लगाना ये सब नहीं था इतना। लेकिन अभी क्या है, जैसे संसार में सारे
डिवोटीज भी बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजीज आ रही है, नहीं तो कोई सुविधा नहीं थी। अगर आप समझो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, वो हम करते थे पहले भी, लेकिन ये मोड में नहीं करते थे। 2004 से बुक डिस्ट्रीब्यूशन ने पूरा वास्ट अपना रूप धारण किया। पहले बहुत 1 to 1 नहीं थी आइडिया कैसे ज्यादा से ज्यादा कर सकते, लेकिन फिर धीरे धीरे इंटेलिजेंट भक्त लोग जुड़ते गए, और देखो आज तो इतनी बुकें बट रही है, जो इतनी बांटता है बुक। हाँ, पहले 2004 के पहले पूरे इंडिया में इतनी बुक नहीं बढ़ती थी। 4-5 के पहले इतनी बुक तभी नहीं बढ़ती थी। तभी स्कोर क्या होता था किसी का, 15,000, 10,000, 5,000। मुझे अभी भी याद है, कोविड के पहले मीरा रोड गए थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन का प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए महाराज के साथ। तो बाजू में बैठा था महाराज, वॉज वेरी शॉक्ड। तो महाराज बोला कितनी बांटी, कंवल चंद प्रभु को बांटी, डिस्ट्रीब्यूशन के प्राइस गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन करने आए मैराथन का। कंवल चंद प्रभु को पूछा कितनी बांटी है, मतलब 5,300। मुझे स्कोर भी अभी याद है। तो महाराज बोला हाँ, आई एम नॉट आस्किंग इंडिविजुअल, आई एम आस्किंग टेम्पल। और तब दिल्ली 1.25 लाख करता था, 1 लाख करता था तभी। महाराज मेरे सामने देख रहे हैं और मैं भी उनके सामने देख के हंस रहा हूँ। प्रयास करना चाहिए गुरु को प्रसन्न करने के लिए। बुक डिस्ट्रीब्यूशन मोस्ट इम्पोर्टेंट। गुरु परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जोर शोर से करना है। आपको पता है महाराज ने तिलक किया था शाही से, प्रिंटर की शाही होती है ना, उससे गुरु महाराज ने तिलक किया। पता है, रशिया में एक गैरेज में प्रिंटिंग मशीन रखी थी। तभी तो अलाउड नहीं था रशिया, CIS। वहां पे हमने प्रभुपाद लीलामृत में भी पढ़ा ना, श्याम सुंदर प्रभु कितनी दूर जाते थे दूध और फ्रूट लाने के लिए, कितना दूर जाना पड़ता था। फ्रूट खाने के लिए भी बांधे थे, दूध तो मिलता ही नहीं था ना। 2-3 घंटा जाते थे श्याम सुंदर प्रभु और दूध मिलता था रशिया में। ऐसी परिस्थिति में वहां प्रचार हुआ है। तो वहां पे महाराज ने ना क्या किया, महाराज ने एक चुपके से एक प्रिंटिंग मशीन खरीदी और वहां पे रखी। वहां पे उनके दूसरे गुरु भाई ने कहा मत जाइए, वहां पे जेल में डाल देंगे या मार देंगे, मत करो। प्रभुपाद ने कहा नहीं, हरिकेश स्वामी जो है वो प्रचार के लिए जाएंगे, तुम किसके लिए जाओ, तुम वो बुक फेयर में अपनी बुक्स रखो। और प्रभुपाद का गुरु महाराज का एक फोटो होगा ब्लेजर में, आपने देखा होगा, ब्लेजर पहने हुए और पीछे मैचलेस गिफ्ट का बैनर है और वो कुछ ऑफिसर्स के साथ बैठे हैं और वो एरिस्टोक्रेट की एक अटैची है। आप लोगों ने देखा है कभी ऑफिस में जाते हुए अपने 15-20 साल पहले, तब ऑफिस में, आज तो सब लोग बैकपैक लेके घूमते हैं, सब लोग। वो ऑफिस का एक प्यून हो या फिर वो बॉस हो, वो सब बैकपैक लेके घूमते हैं। सारे बैकपैक एक 500 की होगी या उसकी 10,000 की होगी, बस उतना ही फर्क, लेकिन बैकपैक ही होगा। लेकिन तभी के जमाने में ना एरिस्टोक्रेट की बैग आती थी, देखिए, और बैग भी कैसे उठाते थे। मेरे पास अभी भी है इसके लिए फोटो। बैग का हैंडल उठाने का और ये उंगली है ना वो आगे ऐसे रखनी, ये एक स्टाइल था, ऐसे उठा देते बैग को। तो वो बैग महाराज के पास थी, दिल्ली में अभी भी पड़ी है, और उसके ऐसे खोलते थे, फिर ऐसे करते थे, फिर डॉक्यूमेंट निकालते थे। हाँ, छोटे बचपन में आप लोग ने, आप तो तभी छोटे छोटे होंगे, नहीं पता, आपने देखा होगा बैग ऐसी एरिस्टोक्रेट की बैग आती थी। तो महाराज गए थे उधर और महाराज ने प्रभुपाद की किताबें बुक फेयर में रखी रशिया में, और फिर वहां पे तो थोड़ी बढ़ गई, लेकिन अभी प्रिंट करनी है ना, तो इंपोर्ट कैसे करेंगे, तो चुपके से वहां प्रिंट करते थे गैरेज में महाराज। अभी यहाँ पे किसी का जेल में जाने का टाइम आया क्या बुक डिस्ट्रीब्यूशन में? कोई गया क्या जेल? मेरे को ऐसा लग रहा था कि कल कोई जा सकता है, ऐसा पकड़ लिया आप लोग को, तो मैं तैयारी था मेरा आपको बेल करके छुड़ाने की, लेकिन हुआ ही नहीं। ऐसा ना हो, ऐसे अच्छा है। लेकिन अगर आप वहां बांट रहे हैं, अगर किसी ने पकड़ लिया तो टेंशन नहीं है,
सीधा जाने का और क्या करने का, वहां प्रचार करने का, अंदर कैदियों को भी प्रचार करने का। क्योंकि तिहाड़ जेल, यरवड़ा जेल, अथर्व जोड़, उसमें भी भगवत गीता जाने ही वाली है। तो आपको वहां भगवत गीता मिलेगी और आप वहां बांटना, प्रचार करना। मजाक कर रहा हूँ। नहीं तो कल से आएंगे नहीं, आज शाम से ही नहीं आएंगे। लेकिन मैं मन में कल सोचा था कि अगर इनको कोई पकड़ लिया, अगर कुछ हो गया तो मेरी तैयारी थी आपको बचाने की। वो मैं सोच के रखा था कि अगर इनको कल पकड़ लेते कोई उधर रेलवे पुलिस, तो क्या होगा, तो करेंगे, इसकी तैयारी है, टेंशन मत लो। तो इतना रिस्क लेके गुरु महाराज ने वहां पे प्रिंटिंग शुरू की बुक्स की, और वो जब भी उस प्रिंटिंग प्रेस के पास जाते तो दंडवत करते। और एक बार उन्होंने शाही से तिलक किया, तो भक्त ने पूछा ये क्या है, बोलते नो दिस इज अ तिलक, ये मेरे लिए तिलक है, क्योंकि इस किताब को पढ़ के आगे जाके भक्त बनने वाले हैं, सब लोग भक्त बनेंगे, और ये ताकत है प्रभुपाद की किताबों में। हम तो शायद प्रचार माध्यम से सुन के करें, लेकिन बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ बुक्स पढ़ के भक्त बने। हमने कल लास्ट वीक में चर्चा की थी, किसकी, अफ्रीका के कौन है भक्त, भूल गए नाम, ऐसे चलेगा। कौन कौन था लास्ट वीक, हाथ ऊपर करो। लिखा था, अच्छा है, बच गए सब। दिल्ली में ऐसे ही एक भक्त अभी भी है, मैं नाम नहीं लेता, अभी श्रीनिवास प्रभु का तो अच्छा है, इसके लिए नाम दिया मैंने, उनका थोड़ा बुरा है, लेकिन वो क्यों आते थे मंदिर पता है, अच्छे, थोड़े अच्छे बिजनेसमैन, दुकान वाले अच्छे, बोलते हैं विदेशिया लड़की बहुत है मंदिर में, वो खुद अपना बताते हैं। अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप लोग यूट्यूब पे घर पे जाके सर्च करोगे उसको कि कौन है ये व्यक्ति, क्योंकि ईगरनेस बहुत ज्यादा है, ऐसी स्टोरी है। तो वो मंदिर आते थे कि मंदिरों में विदेशिया लड़की जाता है। तो मंदिर आते थे, तो ऐसे ही एक भक्त ने देखा कि बार बार आ रहे, बहुत टाइम रहे, 2-3 घंटा रहते, कीर्तन में देखते, मंदिर में आनंद लेते। एक बार क्या हुआ, उसको लाइफ मेंबर बना ही दिया, एक पैसा तो था ही, और उसको ऐसे लगा लाइफ मेंबर बन गया मतलब मुझे मंदिर आने का लाइसेंस मिल गया। लेकिन उसका उद्देश्य क्या था, ऐसा उद्देश्य था। तो एक भक्त ने उसको किताबें दी, लाइफ मेंबर टाइप, तो पूरा बॉक्स मिलता है। अभी हमारे राजेंद्र प्रभु बने, बुक्स आई क्या, नहीं चाहिए ही नहीं बुक्स, मांगो ले लो उधर से बुक्स, प्रभु जी आपकी बुक्स आई, नहीं आई, नहीं चाहिए, हाँ मिला नहीं, तो बोलना चाहिए मुझे, बोलेंगे अभी उनको जाके बुक्स के लिए। तो बुक्स आया, तो उन्होंने क्या किया, अपनी दुकान के पास एक जगह पे रख दी, लेकिन उनको खोला नहीं, क्योंकि उद्देश्य क्या था, गलत उद्देश्य था। और फिर क्या हुआ, कुछ सालों बाद ऐसे ही सिलसिला चलते रहा, कुछ सालों बाद उनका बिजनेस चौपट होने लगा। और जब चौपट होता है तब किसकी याद आती है, और जब सही चलता है तब, जब सब सही चलता है ना, वो मेरी वजह से, जब सही दुनिया में चलता है ना, अच्छा खासा सब चल रहा है, कैसा है, हाँ प्रभु सब कुछ सही है, इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं प्रभु जी, सुबह जाता हूँ 6 बजे, रात को आता हूँ 8 बजे, दूर दूर पैसा कमाने जाता हूँ मेरी वजह से। और जब कुछ हो जाता है तब क्या हो जाता है, क्या भगवान इतना सब कुछ किया, तुमने मेरे तरफ ऐसा किया मेरे साथ, भगवान है ही नहीं। तो इसको भी ऐसे लगा कि इतना अच्छा बिजनेस चला था, सब कुछ किया, लाइफ मेंबर बना, दान दिया, फिर भी मेरे साथ देखो मेरा बिजनेस चौपट हो रहा है। तो सब कुछ उनके बिजनेस का जो भी उनको व्यवस्था, जो उनका बिजनेस था वो बैटरीज का था, कि वो बहुत बड़े बैटरीज के सप्लायर थे, बैटरीज सप्लाई करते थे बड़ी बड़ी कंपनियों को। तो सब धंधा चौपट हो गया, अभी एक ही बॉक्स बचा था, बोला अभी कुछ करने के लिए है नहीं। तो उन्होंने किताब खोली, और किताब जैसे उन्होंने खोली तो उसमें जो पहला वाक्य वाचा और पढ़ा उन्होंने, वो क्या था, माई बुक्स आर लाइक टाइम बॉम्ब। क्या लिखा था प्रभुपाद ने,
माई बुक्स आर लाइक टाइम बॉम्ब। तो बोला ये अभी फटने वाला है क्या, क्योंकि लाए तो बहुत सालों से, तो अभी फटेगा। तो बोलते कब फटेगा देखना है। तो कब फटेगा देखने के लिए उन्होंने किताब को पढ़ना शुरू किया, और जैसे जैसे वो किताब पढ़ने लगे तो प्रभुपाद की किताब वो पूरी 1 महीने में, बोलते मैंने पूरा बॉक्स खत्म कर दिया, पूरा 1 महीने में पूरी बुक्स खत्म कर दी। और फिर उसी लाइफ मेंबर जो भक्त थे जिन्होंने प्रचार किया था, उनके पास जाके कन्फेस किया कि मैं इसके लिए आता था, मेरा दृष्टिकोण सही नहीं था। और फिर मैंने सोचा, आपने मुझे अप्रोच किया, मैंने कहा चलो ठीक है, प्रसाद भी मिलेगा, मंदिर में आने का परमिशन भी मिल जाएगा, इसलिए मैं इस नजरिए से आता था। लेकिन अभी मेरे साथ ये सब हुआ है, और मैंने जब अभी किताबें पढ़ी तो मुझे दिखा, मुझे लग रहा है कि मैं कितना गलत था। अभी मैं भगवान की शरण में आना चाहता हूँ। और वो बहुत अच्छे भक्त बने, और उन्होंने फिर आगे जाके परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज से दीक्षा भी ग्रहण की। अभी ब्राह्मण इनिशिएटेड है, और अभी बहुत अच्छी पद पे सेवा कर रहे हैं, गृहस्थ जीवन में अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से जीवन जी रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रभुपाद की किताब का ही असर है। प्रभुपाद, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि किताब में जो लिखा हुआ है वो एक अग्नि की प्रकार है, क्योंकि जो हम जो पढ़ते हैं तो हमारा हृदय जो है वो शुद्ध होता है, और शुद्ध होता है तो हमें अज्ञान जो है, आजकल देखिए मैं कल क्यों नहीं था पता आपको, आज भी अभी फोन आया था, बहुत कुछ चल रहा है। धनंजय का फिटजी सेंटर है ना, फिटजी ब्रांड सुना है, वो बंद हो गया। 15 दिन से उसका एजुकेशन बंद है, बैंकरप्ट हो गया। मैं हंस रहा हूं और उन लोग रो रहे हैं। ऐसा चीज को कोई हंसेगा कैसे, लेकिन हमें पता ही अज्ञान है सर। क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। कल 4 घंटा पेरेंट्स, सब गधे लोग, सब गधे, बच्चे गधे और उनके फादर गधा, पिता भी गधा, माता भी गधे, सब गधे। माता गधी, हाँ सॉरी, माता गधी, सब गधे लोग। उसके बीच में मैं बैठा हूँ। आप समझ जाओ मैं कौन हूँ। कौन हूँ मैं, कौन बोल सकते हैं? गधों का सरदार। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था तुमसे बोलने के लिए, मन में था लेकिन बोले कैसे। गधों का शिक्षा गुरु। देखा क्या है मालूम, माता अभी भी कोमल होती है, तो लक्ष्मी भी अभी भी थोड़ा उसको लग रहा है कि 15 दिन से बच्चे का पढ़ाई नहीं हो रही है। 11th की एग्जाम अभी दिसंबर में है, अभी एग्जाम शुरू होगी। बोला क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। देखो कभी टेंशन आना चाहिए पता है, ये मेरे को परम पूज्य महानिधि स्वामी महाराज ने बताया था 2002 में। टेंशन कब आना चाहिए माता जी, आपको टेंशन कब आता है? प्रभु जी रात को घर पे नहीं आते तभी, कि घर में ही रहते? आपको कभी आता है टेंशन? नहीं आएंगे तभी आएगा। और टेंशन कभी आता है? टेंशन कब लेना चाहिए बताइए? हाँ, जब एग्जाम आए। और कब टेंशन सबका कभी आना चाहिए? तुम्हारे पास ऑर्डर नहीं है, अगले काम नहीं है, और टेंशन कब? सैलरी नहीं आई। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो सैलरी नहीं आई तो। क्योंकि वो फिटजी इसलिए बंद हुआ है कि प्रोफेसरों को मार्च से सैलरी नहीं दी, मार्च से सैलरी नहीं दी, और हमने एडमिशन लिया अप्रैल में। तो कल ये झगड़ा हो रहा था। देखो ये गधे लोग कैसे, गधे कैसे, और गधे के बीच में बैठा हूँ, मुझे ना हंसी आ रही है। वो क्या बोल रहे हैं कि जब हमने एडमिशन लिया तो आपने क्यों नहीं बोला? अरे वो क्यों बोलेगा, क्योंकि हमारे पैसे से उसको लगा कि हमारी सैलरी निकलेगी। अरे गधे हो तुम लोग, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम लोग। कहने का भाव ये है कि अज्ञान फैल रहा है, कुछ नहीं पता। वहां पे बच्चा पढ़ के क्या बनेगा? एजुकेटेड गधा। क्या बनेगा?
गधा बनेगा, पढ़ लिख के क्या करेगा, उनके पास उद्देश्य है कुछ? उनको तो पता भी नहीं जीवन का उद्देश्य क्या है। मुझे हंसी नहीं आ रही थी, मुझे हंस के रोना आ रहा था कि कितना अज्ञान है इधर, कितना अपॉर्चुनिटी। और फाइनली खड़े खड़े उधर मैंने 17 भगवत गीता का ऑर्डर ले लिया और 5 पेरेंट्स को ऐसा कन्विंस कर दिया कि शाम को अभी 2 बजे उनका आया, प्रभु जी आपको, सर जी आपको मिलना है 2 बजे। बोला मिलूंगा मैं आपको 2 बजे। तो मिलने आ रहे सब पेरेंट्स। फाइंडिंग अपॉर्चुनिटी टू प्रीच, मेरा एजेंडा बच्चे का वो साइड में रह गया। हाँ, टेंशन कब आना चाहिए? माता जी आपको कब टेंशन आता है? बच्चे की तो शादी हो गई, बेटी की करनी है, कभी आता है टेंशन? कभी आता है? जीवन में सिर्फ 2 ही टेंशन समय पे आना चाहिए, 2 ही। महानिधि महाराज, सुबह मैंने खाना खाया है, रात को मेरे डब्बे में कोई अन्न नहीं है कि रात को मैं क्या खाऊंगा, पका के खाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, तो टेंशन आ सकता है। दूसरा, आज मेरा 16 माला नहीं है। अगर ये 2 चीज में टेंशन है तो ये टेंशन माना जाता है। नहीं तो दुनिया में जितनी भी चीजें से टेंशन लेके बैठे हैं ना, वो टेंशन है ही नहीं। ये टेंशन है ही नहीं। ये मेरा नहीं कहना, ऐसे महानुभाव का कहना है जो अपना $1 बिलियन का बिजनेस छोड़ के प्रभुपाद को सरेंडर हो गए। वो है महानिधि महाराज। $1 बिलियन का बिजनेस था और वो संन्यास ग्रहण कर लिया। और हम $1 बिलियन बनाने के पीछे भगवत गीता पढ़ के हम क्या कर रहे हैं? $1 बिलियन की कंपनी बनाने के पीछे भगवत गीता पढ़ पूरा विपरीत हम कर रहे हैं। टेंशन है ही नहीं। क्या टेंशन है? क्या होगा वर्ड्स टू वर्ड्स, क्या होगा लाइफ में? कुछ नहीं हो सकता है। अवश्य रक्षिवे। तो ये गधों का पूरा समाज है, नहीं पता उनको कि जीवन का उद्देश्य क्या है, और इस जीवन के उद्देश्य को उनको देना, ये सबसे बड़ी क्या है? दया है जीवों के प्रति। और ये दया हमें दिखानी है, क्योंकि हमारे दादाजी आउट ऑफ द कंफर्ट जोन जाके एज ऑफ 69 ये कार्य शुरू किया। गुरु महाराज ने एक बार बताया कि भक्तों को कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहिए। किसमें नहीं रहना चाहिए? कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहिए। कंफर्ट जोन में रहना मतलब क्या? कंफर्ट जोन में रहना मतलब क्या? कंफर्ट जोन में है अभी हम लोग, अभी कंफर्ट जोन में जी रहे हैं। डिस्कंफर्ट करके कोई कार्य करना भक्ति के लिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोच के डिस्कंफर्ट करके सेवा करना। क्योंकि अगर कोई भक्त कंफर्ट जोन में जीता है तो क्या कहते हैं गुरु महाराज कि वो उसका पतन का कारण बन सकता है। कंफर्ट। इसलिए कभी भी हम देखें, कल कितना डिस्कंफर्ट हो गया, प्रभु जी का मैसेज में कितना डिस्कंफर्ट लग रहा था कि केविन प्रभु आने वाले हैं, सब लोग 4 बजे हाजिर चाहिए मेरे को। That's what, this is what we are missing everything. क्या है ये? थोड़ा मेरे को शास्त्रों को पढ़ेंगे ना, हर एक सेंटेंस को अलग तरीके से सोचने का सीखो। ये नहीं आएगा, कुछ सालों के बाद आएगा, लेकिन उस कुछ सालों के बाद आने के लिए भी अभी से शुरुआत करनी पड़ेगी कि ये सेंटेंस क्या बोल रहा है। ये सेंटेंस बोल रहा है आई शुड नॉट गेट फील डिस्कम्फर्ट। सो अगर मुझे डिस्कम्फर्ट नहीं चाहिए तो आप कंफर्टेबली टाइम पे आ जाओ। तुम ही गए ना रिक्शा में लेके? कौन गया? क्या होगा नहीं आए तो भक्त लोग टाइम पे? एक तो आ रहे, चलो ठीक है। हमें ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है प्रभु जी ने बताया तो हम 7 बजे जाएंगे आज।
सबको एक दूसरे का कंफर्ट सोचना है, तो कोई दूसरा डिस्कम्फर्ट ना सोचे। जैसे हमने यात्रा में भी देखा, कहा ना मैंने, क्या कहा था याद है कुछ? यात्रा में कहा था, देखो ये तो थे नहीं इसके लिए इनको देख रहे हैं। सोच रहा था मैंने। क्या कहा था? यात्रा में हम हमारा ध्यान ना रखे, दूसरे सबका ध्यान रखे। तो हमारा ध्यान रखने के लिए कितने लोग थे? 39 डिवोटीज। अगर हम हमारा ध्यान रखते हैं, हमारे ही जीवन में जीते हैं, तो हम हमारा ही खुद हमें हमारा दिखना है। लेकिन अगर हर एक व्यक्ति यात्रा में सोचे कि मुझे दूसरे का ख्याल रखना है, तो हर एक व्यक्ति के पास कितने होंगे? 39 डिवोटीज थे हर एक के पास, अपना कंफर्ट को छोड़ के। लेकिन हर एक भक्त को ऐसे सोचना पड़ेगा। ये परम पूज्य राधानाथ महाराज ने अपने थैंकिंग लेक्चर में बताया, जब वो 11,000 डिवोटीज की यात्रा में बैठे थे। 11,000 डिवोटीज, हमारे डिवोटीज 40 लोगों को परेशान हो गए। परेशान थे ना आप लोग? थे या नहीं? 40 लोगों में, हाँ? तो जी देखो ना यार, वो फैमिली उतर दी रही है, फिर भी लेट हो रहा है। अरे ये इनका नाटक है, ये देखो इतना ही खा रहे, देखो अभी एक खाना, हाँ छोटा थोड़ा थोड़ा खाना है, ये चाहिए वो चाहिए, कस्टमाइज चाहिए, हाँ कस्टमाइज, हाँ कस्टमाइज चाहिए। ये सब चीजें ना लीडरों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम तभी कर देते हैं। मैं सब सुन रहा था, लेकिन क्या करिए, हम अज्ञान में है, हमें नहीं पता। ध्यान रखना चाहिए इसको हमें। और 11,000 की यात्रा, हाँ, मैं एक भक्त से पूछ रहा था पूना में, वो भी एक पार्ट है निगड़ी मंदिर के, एक सीनियर ब्रह्मचारी है। तो उन्होंने मुझे कहा, प्रभु जी आप आइए यात्रा में, हमारी यात्रा में आप आइए और देखिए। अष्ट सखी ग्रुप बनाया था, 11,000 लोग को 8 पार्ट में डिवाइड किया था। और सुबह 7 बजे बस निकलेगी, तो 7:05 को निकलेगी डॉट, और जो रह गया वो रह गया। इतना डिसिप्लिन्ड यात्रा और इतना परफेक्ट ट्रेनिंग कि हर एक भक्त को ऐसा ट्रेनिंग दिया गया है कि मेरे वजह से दूसरे डिस्कम्फर्ट में ना। हर एक व्यक्ति सोच रहा है हमें ऐसे भक्त बनना है। प्रभुपाद ने यही बताया, कितना डिस्कम्फर्ट, उनको कोई करने की जरूरत नहीं थी ये सब करने की, लेकिन फिर भी वो हमारे जैसे जीवों पे दया करने के लिए। और जैसे मैं बता रहा था कि जीवों के ऊपर दया करना मतलब क्या है, उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा पाना, उसको छुटकारा देना। कोई व्यक्ति बीमार है, कोई व्यक्ति बीमार है, तो उसको हम थोड़ी कुछ वो हॉस्पिटल में कपड़े पहनाते हैं, उसको अच्छे से इस्त्री मार के एकदम अच्छे से, उसको थोड़ी हम ट्रीट करते हैं, वो व्यक्ति को ट्रीट करना है। ये बहुत जरूरी है कि हम सारे समाज में लोग को कुछ नहीं पता कि क्या उद्देश्य है जीवन का, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनको घर घर जाके बताएं कि हमारा उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ क्या है, क्या है? अच्छे से पैसा कमाना, इंद्रिय तृप्ति करना, और फाइनली था हो जाना। था हो जाना मतलब क्या? था हो जाना मतलब क्या? He passed away, सेंटेंस है ना इंग्लिश का, क्या बोलते हैं? पास अवे, चला गया, एक्सपायर हो गया, उसकी एक्सपायरी थी, वो डेट आ गई। तो ये विज्ञान को हमें समझना है। मोहन रूपा प्रभु का एक मैराथन लेक्चर दे रहे थे, उसमें निमी महाराज का बता रहे थे, ये आप लोग के लिए नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग को लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन आप सुनिए। वो लेक्चर के अंत में बताया, मैराथन का ही लेक्चर था दिल्ली में, बता रहे थे, सीना खुला किसी ने, निमी महाराज और नारद ऋषि का 4th कैंटो एंड में संवाद है, और उसमें निमी महाराज बताते हैं कि शिष्य और पुत्र का क्या कर्तव्य होते हैं, एक शिष्य और पुत्र का क्या कर्तव्य होते हैं। तो नारद मुनि कर्तव्य नहीं बताते,
नारद मुनि स्टार्ट करते हैं कि 4 प्रकार के शिष्य होते हैं और 4 प्रकार के पुत्र होते हैं। तो यहाँ पे शिष्य बैठे हैं, तो शिष्य का बता रहा हूँ। तो मोहन रूपा प्रभु बता रहे थे कि हमारे एक बहुत सीनियर बुक डिस्ट्रीब्यूटर, वो एक बार उनको लेक्चर के लिए टेम्पल प्रेसिडेंट ने इनवाइट किया कि आप बुक मैराथन के लिए आपके शुरू होने के पहले हमारे भक्तों को इंस्पायर्ड करिए। तो भक्त ने एक्सेप्ट की टेम्पल प्रेसिडेंट की रिक्वेस्ट और बुक डिस्ट्रीब्यूशन का लेक्चर देने के लिए चले गए। और जब वो आ रहे थे तब ये प्रेसिडेंट को टेंशन आ गया। टेंशन मैंने अभी बात की थी, तो टेंशन आ गया। तो टेंशन, स्पिरिचुअली टेंशन बहुत अच्छा है कि प्रभु जी ने मुझे टारगेट दिया है, उस टारगेट को मैं कैसे खत्म करूँ, उस टारगेट को कैसे अचीव करूँ। ये स्पिरिचुअल टेंशन है, इसके बारे में बात करूँगा। क्योंकि ऑफिस में टारगेट है, ऑफिस में टारगेट है ना, काम का प्रेशर है। हाँ प्रभु जी, घर में प्रेशर है, प्रेशर कुकर है घर में भी। और उससे हमको छुटकारा पाने के लिए हम मंदिर आए हैं, और मंदिर में भी आपने एक एक्सेल शीट डाल दिया टारगेट का। लेकिन जान लीजिए, राइस जो है वो प्रेशर कुकर में ही पकता है, तो भक्त के ऊपर भी प्रेशर डालना ही पड़ेगा, नहीं तो भक्त बनेगा नहीं। तो ये भक्त को, प्रेसिडेंट को परेशानी हो गई, टेंशन आ गया, क्योंकि वो जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का लेक्चर देने के लिए भक्त आ रहे थे, ऑन दी वे थे, और यहाँ पे मंदिर पूरा खाली हो गया, कोई है ही नहीं मंदिर में। भक्त आए, उनका वेलकम किया, बोले कहाँ व्यासासन, कहाँ क्या है, कहाँ बैठना है, चलो लेक्चर। मंदिर में दर्शन किया, देखते कोई भक्त ही नहीं है मंदिर में। टेम्पल प्रेसिडेंट को बहुत टेंशन आया कि अभी मैं कैसे बताऊं इनको कि कोई है ही नहीं। तो जब बोला, जय राधा माधव करने वाले थे, व्यास बैठने वाले थे, तब उन्होंने, टेम्पल प्रेसिडेंट ने उनको कहा कि प्रभु जी ऐसे हुआ है कि सब भक्त लोग सुबह सुबह ही निकल गए। कहाँ निकल गए? हाँ, पनवेल निकल रहा है। हंसी नहीं आई? अच्छा है, आप लोग रील नहीं देखते मतलब। तो सुबह सुबह उन लोग निकल गए बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और कोई भक्त लोग इधर आपका लेक्चर सुनने के लिए नहीं है। तो इनको क्या लगा कि हमें डांट पड़ेगी, अरे कोई भी नहीं है, मैं लेक्चर देने के लिए इतना आया। तो वो बताए कि मैं लेक्चर क्यों देने वाला था, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इंस्पायर करने वाला था। योर डिवोटीज आर ऑलरेडी इंस्पायर्ड एंड दे वेंट फॉर द बुक डिस्ट्रीब्यूशन। मुझे बताओ कहाँ गए, मैं भी वहीं जाता हूँ, चलो हम दोनों भी जाते हैं उनके साथ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। तो मुझे भी ऐसा लग रहा था इधर कोई नहीं आएगा कि प्लान आप लोग बना दोगे कि प्रभु जी कुछ नए भक्त लोग कुछ है, आप उनको दे दो, हम तो यहाँ बोरीवली में खड़े, हम मलाड में खड़े, हम अंधेरी में खड़े। मजाक कर रहा हूँ। तो जो 4 प्रकार के शिष्य की बात हो रही थी, तो ये पहला प्रकार का शिष्य है, जो जिसको है ना सुनने की जरूरत नहीं है, उसको पता है क्या करना है मुझे, तो तुरंत निकल गए। तो नारद मुनि कहते हैं। और फिर दूसरा शिष्य कौन है? दूसरा शिष्य कौन है? पहला शिष्य वो है जो गुरु के आदेशों का वेट ना करे। क्या? उसको पता है और उनका अंदरों अंदर पहले से ही प्लानिंग शुरू हो जाए कि मैराथन आने वाला है, प्रभु जी को एक बार बोलने की जरूरत नहीं, हम ही प्रेजेंट करेंगे कि प्रभु जी हम लोग ये करने वाले हैं। ये फर्स्ट क्वालिटी का शिष्य है। सेकंड क्वालिटी क्या है? एज इट इज। बुक को उठा के वहां रखो, वो वहां रखेगा, यहाँ पे ये करो, वो करेगा, एज इट इज फॉलो करेगा। ये भी अच्छा है, पहला तो बेस्ट ही है, दूसरा भी अच्छा है, एटलीस्ट जो बोल रहे हैं वो कर रहा है, एज इट इज फॉलो कर रहा है। तीसरा व्यक्ति कौन है? हाँ, तीसरा शिष्य वो है जो इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए जो कठिनाइयां आ रही है उसको प्रेजेंट करता है। मुझे आपने बोला लेकिन ये तो देखो परमिशन ही नहीं है,
बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कैसे, कैसे करेंगे? तो गोखलेश्वर प्रभु और आज जो सुबह बात हो रही थी तो वो भी वही बोल रहे थे, तो फर्स्ट क्लास डिसाइपल्स क्वालिटी अनिरुद्ध, दिस इज व्हाट वी वांट, फर्स्ट क्लास डिसाइपल। आई वाज नॉट वेटिंग फॉर दिस, क्योंकि मुझे आपको सेवा में लगाना था, मुझे भी जाना था। सुबह मैंने जब डाला तब कोई मीटिंग शेड्यूल नहीं थी मेरी, लेकिन फिर आ गया, सब पेरेंट्स लोग आ गए, बोले नहीं आज करना ही पड़ेगा कुछ, जबकि कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मुझे पता था, लेकिन फिर भी जाना चाहिए। स्टूडेंट पावर, पेरेंट्स पावर दिखाने के लिए। तो हमें फोर्थ कैटेगरी क्या है? हाँ, फोर्थ कैटेगरी क्या है? हाँ, ना सुनने का, ना फॉलो करने का, कुछ नहीं करने का। तो आपको कौन सा डिसाइपल बनना है? पहला नंबर, करेक्ट? नहीं बनना है? मुझे बनना है, लेकिन नीचे से। पहले पूछा है क्या नहीं स्कूल में कभी, पहिला नंबर आला कुठून आला, खालून के पवरून, ऐसा पूछा है क्या नहीं बच्चों को? हाँ, कुठून आला पहला नंबर? तो हमें किधर से बनना है, ऊपर से या नीचे से? हाँ, नहीं बनना है, नहीं बनना है माता जी, पहले से नहीं बनना है। तो बोलो सब लोग, मुझे ऊपर से पहला नंबर लाना है, बोलो, फोटो निकालो जल्दी। कोई बोल ही नहीं रहे थे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोग जो बैठे हो फोर्थ क्लास के हो, नहीं है? अरे किधर, मतलब डिसाइपल ही नहीं हो। प्रभु जी क्या है, हम आपसे डरते हैं, आप फोन करते हैं इसलिए हम आते हैं। कहाँ के हो बोलो, कौन सा बनना है? फर्स्ट क्लास। तुम्हें कौन सा बनना है? रिकॉर्ड नहीं, सच में बोल रहा हूँ, सीरियस बोल रहा हूँ, वो उसका एक्सेस नहीं है मेरे पास। करो करो, तुम्हें कौन सा बनना है? ऐसा नहीं है फर्स्ट ही बोलना है, अभी कोई हो सकता है फोर्थ में, लेकिन बोल सकते हैं कि मैं अभी फोर्थ में अपने आप को फील कर रहा हूँ, लेकिन मैं फर्स्ट कैटेगरी पे आना चाहता हूँ। सेकंड में भी रह सकते हैं, थर्ड में भी रह सकते हैं। सेकंड, वेरी गुड। फर्स्ट में अभी हो? हाँ, अभी कहाँ पे हो? अभी फोर्थ में हो, वेरी गुड। ये है ना फर्स्ट के भी ऊपर कैटेगरी, एक्सेप्ट करना। ये दुनिया में ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा, कभी भी कोई गलती कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। और ये गलती को एक्सेप्ट करना है ना, ये भक्त का पहला लक्षण है। कभी भी मैंने देखा है, कुछ भी गलत हो गया ना, अपने ऊपर नहीं लेंगे, वहां से ऐसा आया, उसने वैसा किया, इसके लिए मैं नहीं कर पाया। प्रभु जी आप तो फर्स्ट क्लास है। थर्ड पे है, ग्रो करेंगे। किस पे? थर्ड पे है, ग्रो करेंगे। थर्ड पे है, ग्रो करेंगे। प्रभु जी आपका सेकंड, जितना बोले उतना करेंगे, तो आपको 2500 बोला उतना करेंगे। राजबिहारी सेकंड में आने की, तो सेकंड में है, फर्स्ट पे जाएंगे। सबको फर्स्ट की तैयारी करनी चाहिए। इतने साल से है, हमें पता है। अभी देखो मैराथन जैसे खत्म होगा क्या होगा, क्या शुरू होगा? मकर संक्रांति। 31 में आप लोग अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दोगे। जब लक्ष्मी प्रिया मंदिर से बोलेंगे ना आपने कोई स्टॉल चाहिए, आप लोग का प्रिपरेशन ऑलरेडी हो जाना चाहिए। इंस्ट्रक्शन का वेट नहीं करना चाहिए आप लोग को। जो स्टॉल लगा रहे हैं प्रसाद का, उसको वेट नहीं करना चाहिए, उनको कंसीडर कर देना चाहिए कि भाई हमको स्टॉल लगाना है, तो उधर तैयारी चालू कर देनी चाहिए। इंस्ट्रक्शन के लिए वेट मत करो। जो नया है उसको लगेगा, जो नया ये साल आया है या 2 साल आया है उसको नहीं चलेगा। लेकिन अगर हम इतने सालों से है तो हमको क्यों नहीं पता? हमको हमारी सेवा पहले से करनी चाहिए। जब ऐसे होता है ना, तब गुरु बहुत खुश होते हैं। और हमारे गुरु तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने वालों को क्या बोले, बताए क्या बोले? अगर कोई ब्रह्मचारी और कोई भी भक्त अगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है, तो मैं उसके सर को अपने, उसके पैर को अपने सर पे रखने के लिए तैयार हूं। महाराज ने स्टेटमेंट दिया, गुरु महाराज। इतनी एक एक कथा है कि महाराज मधुसूदन प्रभु जानते हैं, दिल्ली में जानते हैं मधुसूदन प्रभु। एक ऐसा दिन नहीं था जब भी मधुसूदन प्रभु मंगला आरती में रहते थे, जब भी। आप लोग पार्थ सारथी टेम्पल गए? वाह वाह, अभी शुरू हो गया।
You are responsible for this. पार्थसारथी टेम्पल गए? कितने ऑल्टर है? अभी 4 में। जब गए थे तुम लोग तभी 3 थे या 4 थे? अच्छा तब लोग गए, हाँ गए साल तभी नरसिंह भगवान का वो इंस्टॉलेशन हो गया। महाराज कहाँ बैठे थे आप लोगों को पता है? आप लोग अभी आए हो यहाँ पे, कब कहाँ बैठे थे? राजबिहारी में महाराज मंगलारती के बाद कहाँ बैठते थे? प्रभु जी मंगलारती नहीं है, महाराज राजबिहारी और सीताराम के बीच में बैठते थे। जो बीच में जगह है जहाँ डोनेशन बॉक्स है उसके बीच में वहाँ बैठते थे। एटलीस्ट 20-25 मिनट बैठते थे, गायत्री करते थे, फिर ऊपर आते। दिल्ली में भी वहीं पार्थसारथी और सीताराम लक्ष्मण जो है उनके बीच में वहां बैठते थे। ये ऑब्जर्वेशन होना चाहिए सबका। और तभी जब वहां बैठे हैं तब महाराज दिल्ली में जब भी बैठते थे वो महाराज देखते थे मधुसूदन को। क्या? मधुसूदन प्रभु। और जब भी मधुसूदन प्रभु दिल्ली मंदिर में है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर बाहर नहीं है, बस पार्टी में बाहर नहीं गए, और महाराज अगर है और मधुसूदन प्रभु दिल्ली में है, तब किसकी भी मजाल नहीं है कि महाराज का महागालन मधुसूदन के अलावा किसी और को मिले। और वो भी महाराज स्वयं अपने हाथ से पूछते थे, इस मधुसूदन ये हर रोज जितने दिन है ना, मधुसूदन को ही हार मिलता था। महाराज और वो दोनों अगर एक मंदिर में है तो महाराज का महागालन उसी को मिलेगा। बताइए, ये शिष्य ने अपना कमाया हुआ धन है कि गुरु को इतना प्रिय है वो। और ये प्रिय बनने के लिए क्या किया उन्होंने? क्या किया? कौन सी डिग्री हासिल की? MBA? कितना डोनेशन दिया? क्या किया? नथिंग। He just did book distribution beyond his capacity. Beyond his capacity. इंडिविजुअल इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो, आप सोच भी नहीं सकते। और ऐसे ऐसे उनकी कहानियां हैं। गूगल पे डाल देना, यूट्यूब पे मधुसूदन बुक मैराथन, उतना लिख देना, आपको इतने सारे उनकी कथाएं मिलेगी। मतलब उनका जीवन का लक्ष्य एक ही है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रभुपाद की प्रसन्नता बहुत जरूरी है। गुरु को प्लीज करेंगे तो भगवान प्लीज हो जाएंगे। उसी के लिए उन्होंने निरंतर अभी भी बुक डिस्ट्रीब्यूटर इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में वो फेमस है। इतना डेडिकेशन सिर्फ बुक डिस्ट्रीब्यूशन। और ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन उनको गोलोक लेके जाने के लिए इनफ है। जैसे राधा दामोदर मंदिर में मैंने कथा कही थी, एक माता, बूढ़ी माता, वो क्या करती थी सेवा? यमुना से रोज पानी लेके आती थी। प्रभुपाद ने वर्ड यूज किया था उनके लिए, सेंटेंस बोला था, दिस वन सर्विस व्हिच शी इज डूइंग वेरी डेडिकेटेडली, दिस विल टेक हर बैक होम टू गॉड। बताइए, जो भी करे कंसिस्टेंटली करे। ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन, हमें इंस्ट्रक्शन का वेट करने की कोई जरूरत नहीं, हमें अपने आप से इसको अच्छे से करना चाहिए। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि हम करते रहें, लेकिन हमें और अच्छे से करें। कैसे करें? कोई वीकडेज में अगर आप लोग ने ऑफिस का काम है, शाम को जाइए 8 बजे के बाद डीमार्ट जाइए, खड़े रह जाइए, 5 बुक गई तो भी बहुत है। डीमार्ट जाइए, कोई भी चौराहे पे खड़े रह जाइए, हर रोज बुक डिस्ट्रीब्यूशन दिसंबर में करिए। कल तो सैटरडे फर्स्ट वाला सैटरडे था ना? नहीं, 4th 5th था। कल तो भक्तों को छुट्टी होगी, 5th था, नहीं कल तो बैंक हॉलीडे नहीं था। लेकिन अभी आगे जो आएंगे सब आएंगे, उसमें आप लोग सैटरडे संडे वीकडेज में भी अपना प्रयास करिए। क्योंकि ये, जैसे मैंने लास्ट वीक में कहा, कौन कौन प्रभुपाद को जिंदा रखना चाहता है? कौन कौन प्रभुपाद को मारना चाहते हैं? नहीं चाहते ना? तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। क्योंकि प्रभुपाद ने क्या कहा? प्रभुपाद ने क्या कहा था? आई विल ऑलवेज लिव इन माई बुक्स। मैं अपनी बुक में हमेशा जिंदा रहूंगा।
तो प्रभुपाद को सबसे प्रिय क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माय बुक्स, बुक्स को बांटना। फिर आप कहोगे प्रभु जी बुक्स तो बांट रहे हैं, इतनी लाखों बुक बांट रहे हैं, लेकिन कोई भक्त बन रहा है? एक भी नया चेहरा नहीं है यहाँ पे। गए साल भी सब लोग थे, एक भी चेहरा नहीं। तो इतना बुक्स बांटे, हमने कितनी बांटी थी पता है? कितनी बांटी थी गए साल? कितनी बांटी थी? अपना स्कोर याद होना चाहिए, 9787। इतनी बांटी थी, एक भी भक्त नया नहीं बैठे। तो इतनी किताबें बांट रहे हैं तो क्या करे? भक्त तो बन नहीं रहे प्रभु जी, इतनी किताबें लाखों बांट रहे हैं, मंदिर में कहां लोग आ रहे? नो। सोशल मीडिया का कन्वर्जन रेशियो पता है आपको? कौन है सोशल मीडिया में? सोशल मीडिया में कौन काम करता है? कुछ काम का आइडिया है? कन्वर्जन रेशियो क्या है सोशल मीडिया का? लीड कन्वर्जन रेशियो, लीड कन्वर्जन रेशियो 0.01%। अगर आप 10,000 व्यक्ति को अप्रोच करोगे, उसमें से शायद आपके पास 1 या 2 कस्टमर आएंगे। फेसबुक का ये रिजल्ट है, लीड कन्वर्जन रेशियो। तो अगर आप 10,000 बांटोगे, 20,000 बांटोगे, 30,000 बांटोगे, तब जाके कोई एक भक्त अभी बनेगा इमीडिएटली, लेकिन वी डोंट नो कब दूसरा बन जाए। तो इसलिए मैंने लास्ट ईयर भी एक स्टोरी बताई थी, अगर आपको याद है। कभी कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि किसी को बुक दे रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो तुरंत ले लेता है। क्यों? क्योंकि आपको देने के पहले किसी और एक भक्त ने उसके साथ वो सेवा कर दी है, उसको इंट्रोडक्शन दे दिया है, और ये सिर्फ वो भगवत गीता एज इट इज प्रभुपाद की ढूंढ रहा है, और आप मिल गए और उससे मिल गए। और कई बार ऐसे होता है, 1-1 घंटा खड़े हैं, बुक नहीं जा रही है, होता है ऐसा। लेकिन अगर हम वो भक्त बने कि हम अगर बुक्स नहीं भी जाए, मैं बार बार उदाहरण देता हूं, जटायु बहुत प्रयत्न किया उसने, लेकिन नहीं बचा पाया। लेकिन फिर भी भगवान रामचंद्र के अपने लैब पे उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। भगवान एफर्ट देखेंगे कि हम कितना प्रयास कर रहे हैं। रिजल्ट नहीं आए, नो डाउट, नो प्रॉब्लम, लेकिन खड़े होना है, युद्ध लड़ना है। जब युद्ध में कोई मरता है तो उसको क्या कहते हैं? शहीद कहते हैं। और अब जब शहीद हो जाता है, लड़ते लड़ते मर गया, नहीं बचा पाया देश को, या फिर दुश्मन को नहीं मार पाया, तो गवर्नमेंट उसके घर पे जाके उस घर वाले को ताना देती है, क्या बोलती है? तुम्हारे बेटा लड़ नहीं पाया, कायर हो, मर गया वहां पे। धिक्कार है ऐसे बेटे पे। क्या बोलते हो? उसको वीर कहलाती है, उसको अवार्ड देती है, सम्मान देती है। वैसे ही अगर मटेरियल वर्ल्ड में सम्मान मिलता है, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या मिलेगा? भगवान देखते हैं कि ये प्रयास कर रहा है मेरी किताबों को बांटने के लिए, प्रयास देख रहे हैं, रिजल्ट आए वो भगवान के ऊपर है, लेकिन हमें प्रयास करना। और भगवान इतने दयालु है कि जो प्रयास करता है उसको रिजल्ट देते हैं, लेकिन रिजल्ट से हमें आसक्ति नहीं रखनी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दिसंबर भक्त के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट महीना जन्माष्टमी नहीं है। एक भक्त को अपना परफॉर्मेंस, जैसे अप्रेजल है ना, अप्रेजल, वो अप्रेजल का महीना है। दिसंबर में वो क्या परफॉर्म करता है, तो भगवान के सामने वो प्रेजेंट करता है। तो ये अप्रेजल का महीना है हमारा, कि हम भगवान की कृपा ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करें और हम इसको घर घर पहुंचाएं। हर महीने हम कहें अरे प्रभु जी इतनी बांट दी और इतनी बांट दी। अभी तक कितनी भगवत गीता बांटी आपको पता है? 1966 में जब भगवत गीता बनी, मैकमिलियन एडिशन, उसके तब से अभी तक कितनी बांटी है पता है आपको? कितनी करोड़ बांटी होगी? 55 to 60 करोड़ भगवत गीता बांट चुके हो। लेकिन फिर भी अभी भी लोग ले रहे हैं। और अभी तो अच्छा है कि सोशल मीडिया की वजह से ज्यादा लोगों को ये भगवत गीता के बारे में पता है। हमारे कुछ भक्त लोग, आइकन जो भक्त हैं सोशल मीडिया पे, उनके वजह से
लोगों को इस्कॉन का इंट्रोडक्शन हो गया है, तो हमें इसको एन केन प्रकार है ना, कुछ भक्त लोग 1-to-1 करेंगे, लेकिन कुछ भक्त के पास अपना पोटेंशियल है, वो दिखाना चाहिए। और B2B भी कर सकते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में B2B है, B2C है, बहुत कुछ है, C2C है। तो ये हमारा लक्ष्य है। ये हमारा लास्ट सेशन हुआ। अगले संडे से 3 संडे तक हम नहीं दिखेंगे यहाँ, और सब लोग सैटरडे संडे, कहीं किसी का फॉरेन का प्लान है या कहीं जाने का प्लान है क्या? शादी में जाने का प्लान है? कहीं जाने का है कुछ? तो कैंसिल कर दो दिसंबर में। इसके भाई की शादी, इसको तो जाना पड़ेगा। कहीं जाना है, कहीं भी कुछ आउटिंग, उसको कैंसिल करो। कहीं नहीं, सिर्फ जाएंगे, और जाएंगे तो वहां भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके आएंगे। जाना है तो वहां भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके आएंगे। और नेक्स्ट सैटरडे संडे से मैं कोई मैसेज नहीं लिखूंगा, आप लोग लीड करोगे और मुझे बताओगे मुझे कहाँ आना है। आई एम नॉट गोइंग टू लीड, ठीक है? सब लोग अपने अपने लीडर बन जाओ। मैं, आप बोलोगे प्रभु जी यहाँ पे आओ, मलाड में आना है, मलाड में आऊंगा, बोरीवली में आऊंगा, बोरीवली में आऊंगा। प्रभु जी हम कहीं नहीं जा रहे, आप भी घर में बैठो, हम भी घर में बैठेंगे, मैं भी घर में बैठूंगा। मैं तो घर में बैठने वाला आदमी हूँ, ठीक है? तो सबको अपनी एक्सेल शीट मिली है ना, देखी है ग्रुप पे? फिर भी मैं एक बार याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा वो स्वभाव है। कुछ भक्त लोग ने अपना टारगेट अचीव कर लिया है, कुछ लोगों ने करने के मुकाम पे है। तो अनिल प्रभु जी और परम दुबे माता जी, उनको दिया था हमने 2500 भगवत गीता और 1 लाख विद्यादान कलेक्शन। अरे वो विद्यादान का वो दिखाओ, कहाँ है वो? हाँ, विद्यादान का फॉर्म नहीं, तुमने भेजा था मेरे को, मैंने बोला था। कहाँ है वो? कुछ नया बनाया ना मंदिर ने, पिंक वाला। जाओ जाओ नीचे से लेके आओ, ये तो है ही विद्यादान। वो क्या बुक है, क्या है वो? लाओ लाओ लाओ, जल्दी लाओ, सबको इधर ही बांट देते सबको। क्यों? किसको? वो इंस्ट्रक्शन मैं दूंगा ना सबको। किस पे? सेकंड कॉपी मेंटेन करनी पड़ती है। उसमें सेकंड कॉपी भी है। मुझे एक बार सैंपल देखना है, उसको हम कैसे कर सकते हैं अच्छे से। तो अनिल प्रभु जी और परम दुबे माता जी ने अभी तक 750 बुक्स कर दी है। हरि बोल। और विद्यादान का भी उन्होंने अनुमोदन दिया है कि हम कर लेंगे विद्यादान भी। तो 750 बुक्स कर दिए उन्होंने, वेरी गुड। सो ऑलमोस्ट 35% अचीव हो गया है, वेरी नाइस। राजभाई प्रभु चले गए। राजभाई प्रभु के लिए भी क्लैप करिए, उन्होंने 18,000 अभी तक विद्यादान कलेक्ट किया। विद्यादान कलेक्ट करना वो भी है, क्योंकि बहुत लोग हैं जो नहीं लेना चाहते बुक्स, तो उनको हम विद्यादान ले उनसे 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपया, जितना भी दे सके। लेकिन मैंने पहले कहा ना, इसको ईगो को साइड में रख के करना पड़ेगा। मैं कैसे मांगू, मैं कैसे मांगू। और ये मांगने में हमें क्या आता है? ईगो का एक दूसरा शब्द भी है, बोलो जोर से, बोलो जोर से, बोलो शर्म। हमें लज्जा आती है, हमें शाय लगता है कैसे मांगू, लेकिन हम इसको शर्म का नाम देते हैं, लेकिन वो होता है ईगो, शास्त्र कहता है। ठीक है? तो राजभाई प्रभु ने 18,000 डोनेशन इकट्ठा किया है, वेरी गुड। राजेंद्र प्रभु जी एंड कुंजल माता जी ने डिस्ट्रीब्यूट किए अभी तक 500 बुक का उनको टारगेट दिया था, और 25,000 रुपया कलेक्शन करने बोला था। तो अभी तक वो 1 दिसंबर की राह देख रहे थे, वो बोल रहे थे हम 1 दिसंबर को ही करेंगे शुरू। तो अभी वो आज से शुरू करने वाले हैं। 500 हो गया है, 5,000 कलेक्शन कर लिया है, वेरी गुड। हरि बोल। अभी तक दिया नहीं लगता, इसके लिए अपडेटेड नहीं है, वेरी गुड। तो उनका 5,000 विद्यादान में आ गया है। दिवेश प्रभु जी हरि बोल, हरि बोल बोलिए। प्रसाद खिचड़ी नहीं खाए? हाँ,
खाया है? तो फिर क्या प्रॉब्लम है? आवाज करो, थोड़ा उत्साह बनाओ। अभी जाना है ना लड़ने के लिए तुम लोग, यहाँ से घर जाने वाले हो? कहाँ जाने वाले यहाँ से? तो दिवेश प्रभु जी 200 बुक करेंगे और 25,000 रुपया डोनेशन कलेक्ट करेंगे, तो आज से वो अपना कार्य शुरू कर देंगे। बाद में है सिद्धार्थ प्रभु जी और निधि माता जी, उनको हमने डबल कोटा दिया क्योंकि भाई बहन है दोनों और सब भक्त है घर में। तो 200 बुक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और 25,000 विद्यादान में कलेक्ट करेंगे। खुद का नहीं चाहिए मुझे पैसा, हाँ, नहीं तो ऐसे व्यक्ति को खुद दे देंगे, बहुत दानवीर है वो। तो खुद का नहीं चाहिए मुझे डोनेशन कलेक्ट चाहिए, तुम्हारा नहीं चाहिए पैसा। बाद में कौन है? अनुष्का माता जी को हमने 100 बुक्स दी थी और 11,000 रुपया डोनेशन कलेक्शन करने बोला था, तो उन्होंने अभी तक इंडिविजुअल 31 बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। हरी बोल। और 500 रुपीज विद्यादान कलेक्ट हुआ है। मुझे भी तुम्हारी आंटी और उनसे सब नहीं चाहिए, नहीं तो उनसे डॉलर लेके आओगी और खत्म हो जाएंगे। कुछ तो भी करिश्मा करो। शिवांगी माता जी एंड उपाध्याय फैमिली 100 बुक्स और 11,000 रुपया। प्रयत्न करिए वहां पे जाके। एग्जाम कभी पूरा दिसंबर है? ये वीक में है, फिर नेक्स्ट वीक में एग्जाम है और फिर जैन के फर्स्ट वीक। हाँ, तो ब्रेक है ना। तो आप भी डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रयास करिए प्रभु जी, आपके एरिया में जितना हो सके उतना। मनोज यादव प्रभु जी कहाँ गए? इधर खड़े थे, अभी छुप गए उधर। तो प्रभु जी आप 100 बुक डिस्ट्रीब्यूट करें अपने सारे डीलर्स को, 2-3 बॉक्स लीजिए, डिस्ट्रीब्यूट करिए और विद्यादान भी लीजिए। एक बॉक्स लेके जाएंगे, ठीक है? उनसे राजबिहारी प्रभु उनसे एक बॉक्स लेके जाइए और छोटा छोटा अपने वेंडर्स से डोनेशन भी लीजिए विद्यादान के लिए। हाँ, पूछिए उनको, 1 महीना है आपके पास, तो कलेक्ट करिए 11,000 तक तो डोनेशन कलेक्ट करिए, प्रयास करिए, करे आप प्रयास करिए जो भी है। बाद में आते हैं श्रद्धा माता जी। हरि को इतना दिया इनको स्कोर, वजन से ज्यादा है। 100 बुक्स करेंगे श्रद्धा माता जी और 11,000 रुपया डोनेशन कलेक्ट करेंगे अपने आसपास के ऑफिस में या कहीं भी। सो एक टारगेट है। ये टारगेट हम क्यों देते हैं? टारगेट क्यों देते हैं? टारगेट क्यों देना चाहिए? ऑफिस में टारगेट है, क्यों देते हैं? देखो क्या होता है, एसी बंद कर, गर्म हो रहा है। हाँ, नहीं मैं गर्म कर रहा हूं ना, इसलिए ठंडा रखना है आपको। देखो अभी लगता है, मैंने पहले ही बताया कि प्रभु जी इतना प्रेशर है, बहुत कुछ है हमारे लाइफ में, ऑफिस का टेंशन, घर में सब कुछ टेंशन, और फिर उससे रिलीफ होने के लिए हम यहाँ आते हैं और यहाँ पे भी आप टारगेट देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो टारगेट है ना, आपको ऑफिस में नहीं करोगे ना तो आपको निकाला दिया जाएगा, फायर करें। फायर किया है? हुआ है कभी कोई फायर हुआ है? नहीं हुआ है? बहुत अच्छा, गवर्नमेंट जॉब है क्या तुम्हारे? हाँ, क्या चैरिटी? हाँ, लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वही है। इंश्योरेंस फील्ड में जाओ, बैंकिंग में जाओ, वो बैंकर तो पीछे ही लगे रहते हैं। प्रभु जी बता रहे थे, वो बैंकर है ना, पैसा देखते हैं अकाउंट में उनके और फिर बोलते हैं ये इन्वेस्ट करो, इधर इन्वेस्ट करो, उधर इन्वेस्ट करो। वो भी उनका भी टारगेट है, सबका टारगेट है। और वो टारगेट अगर नहीं अचीव किया तो क्या होता है? क्या होता है? अरे मालूम नहीं आप लोग को क्या होता है? अगर टारगेट अचीव नहीं किया, 1 महीना अचीव नहीं किया, दूसरे महीने क्या बोलेंगे? तीसरे महीने नहीं किया तो घुमाएंगे आपको पीछे और बोलेंगे गेट देखो, पीछे घूमो जाओ। ऐसा होता है नहीं होता है? हाँ, अगर नहीं भी हुआ तो खुद को डर लगता है कि मैं निकाला जाऊँ, इसके लिए वो एंजाइटी में हम परफॉर्म करते हैं। प्रभुपाद की संस्था में ऐसा नहीं है।
कोई भी व्यक्ति परफॉर्म नहीं कर रहा है फिर भी मंदिर आ रहा है, सालों साल परफॉर्म नहीं करने के बाद भी आ रहा है। कभी किसको निकाला? भक्त को निकाला क्या इसने कि ये इतने साल से आ रहा है, 16 माला भी नहीं कर रहा है, चलो कल से गेट पे अंदर नहीं आने का? हुआ ऐसा? किया है क्या ऐसा? ऐसा कभी भी प्रभुपाद की संस्था में नहीं हुआ है कि कोई नहीं परफॉर्म कर रहा है तो उसको प्रसाद नहीं मिलेगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, एक हुआ है, वो भक्त खुद चला गया है, भक्त खुद छोड़ के चला जाता है। और वो खुद छोड़ के कौन जाता है पता है आपको? कौन जाता है खुद छोड़ के? माया पकड़ इसके ऊपर बहुत डिटेल्ड विज्ञान है कि क्यों कोई व्यक्ति आता है और भक्ति छोड़ के चला जाता है, उसमें क्या गलती हो गई इस्कॉन से कि वो भक्त नहीं बन पाया और चला गया। इसका एक बार अलग से सेशन लेंगे कि इसके ऊपर इस्कॉन की कमेटी बनी थी 90s में कि क्यों भक्त नहीं बन रहे, और रिसर्च हुआ, जैसे बहुत सारे रिसर्च करते हैं और फिर उसके बाद थीसिस होते हैं और फिर उसके बाद बनता है, तो देखा गया कि भक्ति की प्रोसेस में उसको जो विधि विधानों को पालन करना था वो पालन करने में वो फेल हो गया, जिसकी वजह से उसकी भक्ति छूट गई। जैसे ऑफिस में जाएंगे, बोल रहे हो ये नीचे रिकॉर्ड देना पड़ेगा तो बांट नहीं सकते। हाँ ठीक है ना, ये कार्बन कॉपी का तो देना इन्होंने छोटा वाला दे दिया, हम्म, लेकिन उसी का छोटा वर्जन है, हाँ वही है ना वैसे। ठीक है, रखो। कहा था मैं? भक्त छोड़ के चला गया। कारण वही है क्योंकि वो विधि विधान को पालन नहीं कर रहा है और फिर कुछ समय बाद वो चला जाता है। तो हमें उनमें के भक्त नहीं बनना है, हमें लंबे रेस का घोड़ा बनना है। अगर हमारा उद्देश्य जीवन का यही है कि हमें इसी जन्म में भगवत प्रेम प्राप्त करना है, तो भगवत धाम लौटना है, तो क्योंकि ये संसार में दुख ही दुख है, इसके लिए हमें ऐसे टारगेट दिए जाते हैं। लेकिन इस टारगेट को अगर अचीव करोगे तो आप भगवत भक्ति, भगवान की कृपा और गुरु शिष्य की कृपा के पात्र बनोगे। तो ये जो हमें टारगेट्स या हमें जो भी ये हमें हमारे सुपीरियर से हमें जो भी मिलता है वो हमारे उद्धार के लिए होता है। इसमें किसी का कोई इंडिविजुअल बेनिफिट है? इंडिविजुअल बेनिफिट किसका है कोई इसका? किसी का भी नहीं है, कोई इंडिविजुअल बेनिफिट, क्योंकि इसमें बुक आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे आपको ही लाभ, दूसरे को किसी को लाभ नहीं है। सभी व्यक्ति को सिर्फ लाभ एक ही है कि वो भगवान का प्रिय बनेगा, गुरु का प्रिय बनेगा, गुरु शिष्य परंपरा के हम प्रिय बनेंगे। तो राजबिहारी प्रभु, हमने आपके लिए क्लैप बजाई थे, आप नहीं थे, हम एक बार फिर से क्लैप बजाएंगे। 18,000 रुपया प्रभु जी ने कलेक्शन किया है, अभी उनको 50,000 का टारगेट है, तो 18,000 कर लिया। बाद में सुदर्शन माधव प्रभु जी है, तो सुदर्शन माधव प्रभु जी ने ऑलमोस्ट 14,000 रुपया कलेक्शन कर दिया है विद्यादान में, और 48 भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अग्निवेश प्रभु जी है नहीं, अखिलेश प्रभु जी है। अखिलेश प्रभु जी 50 भगवत गीता और 5,000 रुपया डोनेशन अपने, देखिए आप कुछ इकट्ठा कर सकते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त करिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करिए, ठीक है। अंजना माता जी नहीं है, अंजना माता जी ने 3 भगवत गीता अभी तक डिस्ट्रीब्यूट की है, उनका टारगेट है 50 भगवत गीता। कौन है उनका फ्रेंड? आप लोग की नहीं है, बता दे रहा हूं उनको, प्रभु जी ने आपका नाम दिया था, तो आप अभी तक 6% पे पहुंचे,
50 का 3 मतलब 6% हुआ ना? हाँ? और कौन है? इधर जो बैठे हैं उनको ही मैं बोलता हूँ। जय प्रकाश प्रभु जी ने 50 भगवत गीता कर दी है। हरी बोल। उनको कुरियर हो गई ना? मिली भगवत गीता होगी, मिल गई। और है कांचन माता जी, हरी बोल। आपको 50 भगवत गीता करनी है, 5000 इकट्ठा करिए विद्यादान में, तो आप डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करिए माता जी। और है केविन प्रभु जी, कितना लिखा है इधर? 500 भगवत गीता। ओ हरी बोल। हाँ 50 चश्मा है कि मेरे को 500 दिख रहा है। ठीक है, आप बोल रहे हो 500 करेंगे तो कर लीजिए आप 500। और इकट्ठा कितना करेंगे? 5 लाख रुपया। क्या किडनी गिरवी रखनी पड़ेगी? तो 5000 रुपया डोनेशन कलेक्ट करेंगे प्रभु जी और 50 भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। साक्षी माता जी और करण प्रभु जी, हरी बोल। हरी बोल बोले, हरी बोल। तो इन्होंने ऑलरेडी 11 भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर दी है और इनका टारगेट है 100 भगवत गीता और 11,000 रुपया विद्यादान में कलेक्ट करेंगे। कुंजल राजपूत माता जी 50 भगवत गीता और 5,000 रुपया विद्यादान में कलेक्ट करेंगे। ऑफिस में कलेक्ट करिए, फ्रेंड्स में कैसे भी आप कुछ कलेक्ट करिए, ठीक है। महेश मिश्रा प्रभु जी पुणे में है, अभी वो कंफ्यूज है कि वो क्या करें, क्योंकि अभी पुणे में प्रभु जी करें क्या करें, क्योंकि अभी उन्होंने एक प्रोग्राम किया था ना, एक प्रोग्राम घर में हुआ था, उन्होंने फोटो डाला था, तो अभी वो प्रभु जी के साथ एक जुड़ गए, तभी वो भी मांग रहे हैं, तो मेरा उनको ही दे दो पुणे में। नेहा मिश्रा माता जी किसकी ब्रांड है? किसी की आती नहीं है, वो माता जी की ब्रांड है, माता जी को बोलूंगा। पूजा माता जी नहीं है, पूजा माता जी का है। पूजा माता जी ने भी 13 भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, हरी बोल। उनका भी 100 का टारगेट है, वो आई थिंक अचीव हो जाएगा, जो पेज से जा रहे हैं अभी 11,000 इकट्ठा करेंगे और हो गया। अरे सिद्ध लक्ष्मण प्रभु जी, हरी बोल। सिद्ध लक्ष्मण प्रभु जी की जय हो। सिद्ध लक्ष्मण प्रभु जी भी बहुत बड़ा टारगेट है उनका, 100 भगवत गीता और 11,000 रुपया हो जाएगा ना? 100 भगवत गीता कर लोगे। अच्छा, एक स्टार मार्क है, ये जो इंडिविजुअल बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं ये आपका पर्सनल है, ये जो सैटरडे संडे है ना उसमें अपने डालना नहीं, ये मेरे 4 घुसा दे, मेरी 5 घुसा दे उसमें। कल हुआ क्या ऐसा? कल क्या हुआ? बात कर रहे थे। अच्छा, ये ऑलरेडी हो गया बात। अच्छा हुआ मैंने बोल दिया। कल किसके नाम पे लिया अभी टोटल? हाँ, उसमें नहीं जाएगा तुम्हारे में। हाँ, नहीं तो ये बोलेगा एंड में प्रभु जी मेरा तो हो गया। सीता माता जी, हरी बोल। 50 भगवत गीता तुम्ही करणार, 5,000 रुपये विद्यादान मध्ये इकट्ठा कलेक्ट करा, ठीक है। चलिए, तो आप सब लोग प्रसाद के लिए, कौन? उदय प्रभु जी, वो तो ऑलरेडी कर दिया उन्होंने, वो ऑलरेडी हमारा बात हो गया कल, उनका टारगेट हो गया अचीव। 1,000 भगवत गीता और 1 लाख रुपये। उदय प्रभु क्या है, वो भी कर देंगे, वो 1,000 क्या उनके लिए। हाँ, 1,000 बोलेंगे तो 100 तो करेंगे ही। हाँ, तो प्रभु जी 100 भगवत गीता आपका है और 11,000 रुपया विद्यादान में इकट्ठा करिए, ठीक है। किसी का कोई कमेंट टिप्पणी? उस दिन मेरे जाने के बाद आप लोग ने कथा करी थी, सेशन हुआ था, फोटो तो डाला था मैंने, देखा
यस ठीक है, किसी का कोई कमेंट टिप्पणी, कोई कोई कठिनाइयाँ, कोई प्रॉब्लम्स, कोई आपत्ति? एक्चुअली कुरियर करने में बहुत खर्चा हो रहा है। हाँ, तो वही तो विद्यादान है। उसका लेकर तो विद्यादान हम इकट्ठा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम आपको भी वही यूज होगा, क्योंकि अगर समझो आपने किसी को फोन किया, तो अभी देखो कल का ही बात है, माता जी का ऑर्डर जाने वाला है थाना, तो आज ही मैंने देखा पोर्टर करेंगे तो 1200 रुपये जाएगा, तो पोर्टर से ही भेजेंगे तो 1200 रुपया विद्यादान में एडजस्ट होगा। तो ऐसे कुरियर हम कभी कहीं करते हैं तो ये विद्यादान का पैसा आता है, उसमें एडजस्ट हो जाता है। इसके लिए हम सबको विद्यादान के लिए बता रहे हैं कि आप किसी से विद्यादान लीजिए, तो वो ऐसे एक्सपेंसेस हमारे मर्ज हो जाते हैं, आप समझे। इसके लिए सबको बुक डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जो बुक देता है उसको तो लीजिए, लेकिन विद्यादान छोटा छोटा अमाउंट लीजिए। जैसे अनुपमा माता जी ने 190 रुपीज़ कलेक्ट किया, वो स्टूडेंट है, और 2 बुक भी डिस्ट्रीब्यूट किया अनुपमा माता जी ने। लेकिन ऐसे समुंदर भरता है बूंद बूंद से, तो सबको अपना इंडिविजुअल कैपेसिटी से हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है। एक बहुत सुंदर कथा है आप लोग को गिलेरी की, हनुमान और गिलेरी। तो कोई हनुमान हो सकता है, कोई गिलेरी हो सकता है, तो भगवान के लिए सब सेम है। लेकिन हनुमान को भी अपनी कैपेसिटी पता नहीं थी, तो हम घिलेरी बन के नहीं बैठे। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम बड़ा कार्य करें, सफलता भगवान देंगे, लेकिन हमें नहीं पता ना हम क्या कर सकते हैं। बड़े बड़े कार्य हम करेंगे नहीं कर सकते, नहीं, हमें प्रयास करना है अचीव करने के लिए, रिजल्ट भगवान देंगे, लेकिन हमें भाव ये रखना चाहिए कुछ बड़ा कार्य करें। गिलहरी अपनी कैपेसिटी से ज्यादा कर रही थी, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा कर रही थी, लेकिन भगवान रामचंद्र ने उस जो पत्थर है, उसका जो कंकर है उठा के कर रही थी, उसको भी गिलहरी का एक बड़ा भक्ति माना। और भगवान हनुमान को क्या कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं रावण को मार नहीं सकता? यहां बैठ के मार सकता हूं, यहां बैठ के मार सकता हूं, लेकिन मैं आप लोग को सेवा में लगाना चाहता हूं। बुक तो डिस्ट्रीब्यूट होगी, हम नहीं करेंगे तो दूसरा और कोई करेगा, तो अगर दूसरा कर लेगा तो वो भगवान का प्रिय बन जाएगा, तो हम करेंगे तो हम भी प्रिय बनेंगे। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, हम वही के वही रहेंगे और लोग आगे चले जाएंगे। तो ये है, इसको हर संडे रिव्यू करेंगे हम।